आपको हर जगह से नेगेटिविटी मिलती है, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, सब लोग पोक करते हैं, पूछते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये चीजें बहुत हुई है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इस चीजों ने मुझे बहुत हेल्प करी है, इस क्लासेस से मुझे हेल्प हुई। मैं सर से बात करती थी अगर मुझे कोई लाइक मोटिवेशन चाहिए होता था कि सर बहुत लो हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, हो नहीं रहा है, तो बहुत चीजें होती हैं। तो आई थिंक इन चीजों ने बहुत हेल्प करी और उस क्लासेस के थ्रू कहीं ना कहीं मैं एक फियरलेस एटीट्यूड मेरे अंदर आया है कि मुझे करना है, कहीं ना कहीं छोड़ना नहीं है बीच में। जैसे कि सुजाता ने बाकी अपनी 2 स्ट्रैटेजी शेयर की, हमें बताया, तो आपको उसे फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। ये जैसा कि सुजाता ने हमें स्टार्टिंग में ही बताया था कि इनका मैथ्स बहुत वीक है, और जो कि मैक्सिमम लोगों का मैथ्स वीक होता है, जो कि सबसे बड़ी शिकायत होती है कि हमारा मैथ्स वीक है, हमें मैथ्स आती नहीं है, तो बैंकिंग हमारे लिए नहीं है क्योंकि हमें मैथ्स नहीं आती। तो सुजाता ने इसको गलत प्रूफ करते हुए, जिसका वीकेस्ट पॉइंट मैथ है, उसने उसको गलत प्रूफ करते हुए शी बिकेम एन प्रोविजनरी ऑफिसर एंड अपर डिविजनल क्लर्क। तो आप समझ सकते हैं कि फिर कौन क्या नहीं कर सकता। तो सुजाता की मुझे मैथ्स पे बहुत ज्यादा मुझे इंटरेस्ट भी था कि सुजाता बताएं कि उन्होंने मैथ्स वीकेस्ट होते हुए भी उन्होंने मैथ्स कैसे दिया, बताएं सुजाता। मैथ्स एक्चुअली थोड़ा सा फेयर होता है, मैथ्स का सबको होता है, मेंस में क्वेश्चन देखते ही हवा गुल हो जाती है, वो नॉर्मल होता है। बट आई थिंक आपको एक स्ट्रैटेजी के साथ उसको अटेम्प्ट करना चाहिए। आपको पहले देखना चाहिए कि आपको मतलब किस चीज से आप मार्क्स ले सकते हो, या अगर आप करते हो प्रैक्टिस करते हो। अच्छा सुजाता, मैं ऐसे बात करती हूँ क्योंकि मैं आपसे इसलिए मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, माफी चाहूंगी इसके लिए। मैं इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि जितने भी बच्चे हैं ना, वो यही जानना चाहते हैं कि अगर मैथ्स वीक है तो शुरुआत कहाँ से करें, पहली सीढ़ी वो क्या होनी चाहिए। आपके लिए वो पहली सीढ़ी क्या थी जब आपने सोचा, आपको पता था आप सभी लेंथी टॉपिक्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड ये वो, जिसको मैथ्स नहीं आती उसके लिए हर टॉपिक टफ है, तो आपने पहला स्टेप, पहला इनिशिएटिव कैसे लिया कि मैं यहाँ कदम रखूंगी और फिर धीरे धीरे क्या था? मैंने बेसिकली मैंने सबसे पहले अपने कोचिंग में ही जाके मैंने डिस्कस किया था, तो मैंने यहीं से शुरुआत करी थी। सबसे पहले हमारी कैलकुलेशन क्लासेस हुई, फिर उस पर हमने वर्क किया, फिर हमारे धीरे धीरे करके चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, हमारी डीआईज क्लियर कराई गई। तो आई थिंक वहां से मुझे बहुत हेल्प मिली। उसके अलावा हमें घर पे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाते थे, हमारे सर थे वो अपने से क्वेश्चंस बना के भी हमें क्लास में करवाते थे, एग्जामिनेशन क्वेश्चन डिस्कस होते थे, काफी चीजें होती थी। आई थिंक वो मटेरियल बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए, जिसने मेरी हेल्प करी। और उसके अलावा जो मुझे सही लगता था मैं उन चीजों को लेके उनमें वर्क कर रही थी। जैसे मुझे डीआई कुछ ऐसा लगता था, कुछ चीजें बहुत कॉमन होती थी, कहीं ना कहीं उससे क्वेश्चंस आते हैं उस टॉपिक से, तो आप उस टॉपिक को पकड़ के उसको अपना पक्का कर सकते हो, जिससे कि आप क्लियर कर लो उस चीज को, और बाकी सब्जेक्ट्स में आप अपना बेस्ट दो। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि इनको मैथ्स नहीं आती थी, उसके बावजूद इन्होंने क्या किया, पहले कैलकुलेशन पे काम किया सबसे पहले। उसके बाद इन्होंने बताया कि जैसे टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज ये आगे बढ़ती गई, इन्होंने कंसेप्ट बिल्ड करने में ज्यादा फोकस किया कि हम एक टॉपिक पे काफी टाइम दिया और वर्क किया उस पर। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी, ये कोई भी डिफरेंट स्ट्रैटेजी नहीं थी, वर्क किया है, हार्ड वर्क किया है, मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, एक टॉपिक के लिए पूरा एफर्ट डाला है, चाहे उसने कितना भी टाइम लिया हो। इसी वजह से शायद वही कहते हैं ना कंसिस्टेंसी, उसी वजह से शायद ये द वीकेस्ट सब्जेक्ट लेते हुए भी आज सक्सेसफुल है और उन्होंने इसे क्रैक किया है। तो सुजाता, मार्क्स कैसे गेन किए थे आप, जैसे बता रही है कि आपका भी, तो कैसे मार्क्स कैसे आए थे आपके मेंस में, बात करें दोनों आपके जो अभी आप जिनमें आपकी मार्क्स, मुझे ऐसे ध्यान नहीं, पेपर को 1 साल हो गया है। ओके, तो बट सही, ओके सही है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप जिस भी इन्होंने अपनी मेहनत की बदौलत जिस भी पोजीशन पे हैं आज, ये बहुत सक्सेसफुल है और हमें बहुत खुशी होती है इन्हें इस तरीके से देख के। तो सुजाता, मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, ये तो हो गई रिटन एग्जामिनेशन की बात। मैं आपको बता दूं, रिटन एग्जामिनेशन एक शाय से शाय बच्चा भी क्रैक कर सकता है, क्योंकि उसमें ना आपको किसी को फेस नहीं करना, आपको भी आपके पेपर को फेस करना है, दैट्स इट। लेकिन जब इंटरव्यू की, और आपको पता है मैक्सिमम बच्चे अच्छे मार्क्स के साथ जो कि मेंस क्लियर करते हैं और फिर भी उनका इंटरव्यू क्रैक नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जो वैल्यूज होनी चाहिए, वो जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो जो पर्सपेक्टिव होना चाहिए और जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो नहीं होती। ठीक है, तो सुजाता बहुत शाय रही है, तो आपने कैसे, मतलब इंटरव्यू में कैसे आपने क्रैक किया, क्या आपके मतलब क्या था, आपने शुरुआत में कैसे सोचा कि मैं इसके लिए कैसे आगे बढ़ूं और किसने आपको हेल्प? मैम, जब मेरा जैसे पेपर क्लियर हुआ था तो मैंने यही सर से डिस्कस किया था, हमारे सर है यहाँ पे पंकज सर। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक करियर माइंड मास्टरी कोर्स ज्वाइन किया था, तो उसके साथ साथ
यहाँ पे हमारे फ्री मॉक सेशन बहुत होते थे, इंटरव्यू हमारे सर ने करवाए और हम जीडी करते थे, बल्कि जीडी मेरे इंटरव्यू का पार्ट नहीं था, फिर भी मैं वो चीज में पार्ट करती थी और सर हमें इनकरेज करते थे कि इससे तुम ओपन अप हो गए, तुम्हारा थोड़ा फियर कम होगा। तो वो चीजें हुई यहाँ पे, तो आई थिंक उसने बहुत हेल्प करी, बिकॉज इंटरव्यू में कहीं ना कहीं एक फियर होता है आपका जब आप जाते हो, अपने फेस करते हो। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, और वो भी ऐसे लोग जो इतने बोल्ड कॉन्फिडेंट नहीं है। जी, तो आई थिंक उसके कारण एक कॉन्फिडेंस आया, बिल्डअप हुआ। जब मैंने देखा मेरे साथ के और बच्चे, हम लोग डिस्कस करें, हमारा इंटरव्यू हो रहा है, काफी ऑडियंस होती थी, तो वो बहुत चीजों में हेल्प करा मेरी, उस चीज से बहुत हेल्प करी। बहुत अच्छी बात है, इंटरव्यू में इस तरीके से आपको सफलता मिली और आखिरकार आप सफल हुई। तो ये तो बातें रही सुजाता आपकी रिटन एग्जामिनेशन और सब चीज की, जो कि मैं सारे स्टूडेंट से, मतलब जो भी मेरे पास इंटरव्यू जो सक्सेसफुल हमारे यहाँ से हुए हैं, मैं जिनसे भी बात करती हूँ, मैं इस बारे में जरूर बात करती हूँ कि मतलब जब वो सक्सेसफुल नहीं थे, जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, जब वो अपने स्ट्रगलिंग फेज में थे, जब वो अपनी नेगेटिविटी से ओवरकम नहीं कर पा रहे थे, तो क्या चीज थी जिसने उन्हें हेल्प किया? एंड आई थिंक सबका सेम ही आंसर है। लेट मी आस्क फ्रॉम सुजाता। सुजाता का क्या कहना है? यस सुजाता, तो जब आपने बहुत सारे एग्जाम, आपने स्टार्टिंग में मुझे बताया कि एग्जाम क्रैक नहीं हो रहे थे, इवन प्रीलिम्स नहीं हो रहा था, सो उस टाइम जो बर्डन था दिमाग पे, जो डिप्रेशन, क्योंकि बर्डन बहुत टाइप का होता है। एक तो आपका फाइनेंशियली बर्डन होता है, लाइक यू हैव टू डू एनीथिंग एट एनी कॉस्ट, क्योंकि घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, आपको खुद के लिए करना होता है, सोसाइटी का प्रेशर, रिलेटिव्स का, फैमिली का, और खुद की कुछ भी वैल्यूज होती है कि भाई हमने पढ़ाई लिखाई की है, इतना आगे गए, इतना स्ट्रगल किया, हमें कुछ करना है लाइफ में। तो उस चीजों से जब आप इतने फेलियर्स देख रहे थे, तो कैसे, मतलब आपने कैसे ओवरकम किया इन चीजों को? मैम मैंने क्लासेस ली थी जो हमारी थी यहाँ पे करियर माइंड मास्टरी क्लासेस, तो उसमें बेसिकली आपको एज आपको सिखाया जाता है, काफी चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है, जैसे पेशेंस रखना और आप किस तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो, क्योंकि बहुत जरूरी है ये चीजें। आपको हर जगह से नेगेटिविटी मिलती है, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, सब लोग पोक करते हैं, पूछते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये चीजें बहुत हुई है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इस चीजों ने मुझे बहुत हेल्प करी है, इस क्लासेस से मुझे हेल्प हुई। मैं सर से बात करती थी अगर मुझे कोई लाइक मोटिवेशन चाहिए होता था कि सर बहुत लो हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, हो नहीं रहा है, तो बहुत चीजें होती हैं। तो आई थिंक इन चीजों ने बहुत हेल्प करी, और उस क्लासेस के थ्रू कहीं ना कहीं एक फेयरलेस एटीट्यूड मेरे अंदर आया है कि मुझे करना है, कहीं ना कहीं छोड़ना नहीं है बीच में, और पेशेंस के साथ करना है आगे। तो पेशेंस एंड परसिवरेंस बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने वहाँ सीखा। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया बोलने का, मैं रियली में बहुत शाय थी, तो वो चीज कहीं ना कहीं बिल्ड हुई, मेरी पर्सनैलिटी में ऐड हुआ, तो उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। बिल्कुल सुजाता, और वो हम देख पा रहे हैं कि आप पहले से बहुत चेंज हो चुकी हैं। तो मेन चीज जो, जैसे मैं सभी से पूछती हूँ कि करियर माइंड मास्टर ने बहुत लोगों को हेल्प किया, इवन मुझे भी किया है, तो आप ऐसी क्या चीज मानती हैं? जैसे मैंने इससे पहले मैंने दीक्षा का भी इंटरव्यू किया था, तो मैंने भी उनसे सेम यही सवाल पूछा कि कैरियर माइंड मास्टरी से सबको हेल्प किया है, मुझे भी हेल्प किया है। मैं अपनी बात में बात करूंगी कि मुझे कैसे हेल्प हुआ। मैं पहले आपसे पूछती हूँ कि हेल्प तो बहुत मायनों में हुआ है। आई थिंक कोई भी बच्चा जो यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ है, ये प्रैक्टिकल चीज है। अगर आपको इस चीज पर विश्वास नहीं है कि ये सेम सब कैसे बोल रहे हैं कि ये हेल्प हुआ, ये पेशेंस आ गया, ये आ गया, वो आ गया, उसके लिए जरूरी है कि आप सचमुच जानना चाहते हैं कि कैसे आ गया, तो आप हमें ज्वाइन कीजिए, उस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, सिर्फ बताने की बातें नहीं कि मैं बोल रही हूँ या सुजाता बोल रही है, दीक्षा बोल रही है और स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। ये वो इसलिए बोल रहे हैं, और आखिर बोल रहे हैं तो सक्सेसफुल भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल रहे हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में उसको उतारा है। तो सुजाता, एक ऐसी चीज, मुझे पता है कई मानों में आपको हेल्प किया होगा, बट एक ऐसी चीज जिसको आपने लगा कि नहीं यार, दिस वाज अ गेम चेंजर फॉर मी एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट। कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ, कहीं ना कहीं मेरे अंदर आया। मैं बहुत लो था पहले, मेरा मैं फेस करने से डरती थी, तो आई थिंक वो चीज यहाँ पे मेरी इम्प्रूव हुई। मुझे एग्जाम्स फेस करना और लोगों को फेस करना, इंटरव्यू में जैसे होता है आप 4 लोगों को फेस करते हो, कैसे करते हो, तो वो चीजें, और उसके साथ कहीं ना कहीं फियरलेस एटीट्यूड एग्जाम की तरफ। तो फेलियर को देखते हुए आपको वो चीज नहीं एक्सेप्ट करनी है, आपको आगे बढ़ना है, तो उस चीज का कॉन्फिडेंस आना। तो इस चीज की तो मैं गारंटी दे सकती हूँ। सुजाता को मैंने देखा है काफी टाइम से। सुजाता क्लास में सबसे पीछे बैठने वाली लड़की, और आज वो फ्रंट में बैठी है मेरे सामने, तो ऑब्वियसली बहुत चेंज हुआ है, बहुत ज्यादा। और बस हम ऐसे ही चेंज की अपेक्षा करते हैं बाकी सबसे। तो सुजाता, मुझे बहुत, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ यहाँ पे। पर खुशी इस बात की तो है ही कि ये सक्सेसफुल है,
और बहुत अच्छी पोस्ट पे चली गई हैं। इस बात की भी खुशी है कि हमारे इंस्टीट्यूट से इतने अच्छे इतने बड़े रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी होती है कि जिन लोगों के साथ आप बैठकर काम करते हैं, सिर्फ आप उनको पढ़ा नहीं रहे होते सामने से, उनके साथ बैठकर एक फैमिली की तरह काम कर रहे होते हैं, वो लोग जब कुछ निकलते हैं, कुछ बन जाते हैं, तो उनसे कहीं ज्यादा खुशी होती है आपको कि नहीं, कि ऐसा एक फैमिली बन जाती है। जब आप टीचर और स्टूडेंट सब मिलकर इस तरह से प्रिपेयर करते हैं और बहुत सारे बच्चे एक साथ इस तरह के अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो खुशी होती है, और सच में खुशी होती है कि यार लगता है कि हमारी फैमिली से कोई बच्चा सक्सेसफुल हुआ है। तो इनकी सक्सेस को हम जरूर सेलिब्रेट करेंगे, और कर भी चुके हैं और करेंगे, अभी बहुत मौके आएंगे। सुजाता, एक क्वेश्चन जो सभी के मन में आ रहा होगा, सभी एस्पिरेंट्स के मन में आ रहा होगा कि आपके 2 एग्जामिनेशन बैक टू बैक रखे हैं, तो आप नैनीताल बैंक में आप एज अ पीओ भी सिलेक्ट हुई थी, और आप ESIC में आप एज अ अपर डिविजनल क्लर्क भी सिलेक्ट हुई है। तो पीओ सुन के हर कोई हैरान है कि आप क्योंकि उत्तराखंड की है, आपने नैनीताल नहीं चूज किया, आउट ऑफ स्टेशन आपने दिल्ली चूज किया, और वो भी आपने पीओ को प्रेफरेंस नहीं दी, आपने यूडीसी को प्रेफरेंस दी। तो एनी बिग रीजन बिहाइंड दैट, या फिर आपकी कोई स्ट्रैटेजी थी इसके पीछे, क्यों ऐसा? मैम, स्ट्रैटेजी बस यही है कि मुझे आगे के लिए प्रिपेयर करना था, और अभी सबको पता है कि कहीं ना कहीं पीओ का वर्क प्रेशर थोड़ा सा वैसा होता है, तो मुझे आगे एग्जाम्स के लिए मुझे लगा कि मेरा वर्क लाइफ बैलेंस ESIC में सही रहेगा, तो इसीलिए मैंने इसको ज्वाइन किया, तो ताकि मैं आगे किसी और एग्जाम के लिए अगर मुझे प्रिपेयर करना हो तो मैं यहीं से कर सकती हूँ। तो बेसिकली आप जो आगे के एग्जामिनेशन जो आप फोकस करनी है वो इंश्योरेंस से रिलेटेड है? जी मैम, इंश्योरेंस से। ओके, सो सुजाता के रीजंस आपको पता चल गए हैं, और वो कुछ भी चूज करें, उनके पास मौके ही मौके हैं। आपके पास भी ऐसे मौके हो सकते हैं। ऐसा एक टाइम था जब 14-15 एग्जाम देके भी क्रैक नहीं हो रहा, और आज ऐसा टाइम था कि 2-2 रिजल्ट है, उनको चूज करने में दिक्कत हो रही थी कि मैं किस पे जाऊं। ऐसे मौके आपके पास भी आ सकते हैं अगर आप इनकी तरह ही कंसिस्टेंट रहेंगे, कॉन्फिडेंस रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, फेयरलेस रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे। तो धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच सुजाता, आप यहाँ पर आए, एंड सो मेनी कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम आवर साइड, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ऑल माय व्यूअर्स हु आर वाचिंग अस।